इस दौरान सदन में राइट टू सर्विस बिल भी पेश किया गया है। मंत्री पंकज सिंह ने पेश किया है राइट टू सर्विस बिल और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बिल भी पेश किया गया है। तो दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा पेश की गई है। सदन में राइट टू सर्विस बिल भी पेश किया गया। मंत्री पंकज सिंह ने पेश किया है राइट टू बिल। और इसके ऊपर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयुषी, दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के द्वारा पेश की गई है, साथ ही साथ राइट टू सर्विस बिल भी मंत्री पंकज सिंह के द्वारा पेश किया गया है। क्या कुछ विस्तार से जानकारी आपके पास है? देखिए, मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है, काफी हंगामेदार रहा है। शुरुआत ही इसकी हंगामे के साथ हुई, लेकिन साथ में सदन के अंदर जो बिल पेश होने थे, सीएजी की जो रिपोर्ट पेश होनी थी, वो भी हुई है, जहां पे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद सीएजी की रिपोर्ट, जो 2024-25 की वित्तीय दिल्ली सरकार की सीएजी रिपोर्ट है, उसको पेश की है। और सीएजी रिपोर्ट में पेश होने के बाद जो है, जब टेबल पे रखा गया है, उसके बाद से जब इस पर चर्चा होगी तो खूब हंगामे के आसार हैं, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट में साफ दिखाया गया है कि किस तरह से 46% की जो गिरावट है वो देखी गई है। यानी कि आप दिल्ली सरकार का सालाना बजट आप जितने का रखते हैं, लेकिन उसके एवज में 46% गिरावट जो है काम में नजर आता है। और इसके साथ ही 700 करोड़ रुपए के लगभग जो है सरेंडर अमाउंट है, जिसको अब तक जमा नहीं किया गया आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। तो इसको लेकर जो है काफी बवाल देखने को इस बार मिल सकता है। सब्सिडी जो आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने सरकार कार्यकाल में दी थी, उस सब्सिडी की वजह से जो राजकोष पर जो भार पड़ा है, उसके बाद जो सड़क, नाला और बाकी चीजों पर जो खर्च होने थे, जो तय अमाउंट किए गए थे, सीएजी रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि जितना अमाउंट उन कामों के लिए रखा गया था, उसमें से अधिकतर अमाउंट का जो है इस्तेमाल नहीं किया गया, सबको सब्सिडी में इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही कई प्रतिशत जो है खर्च ही नहीं किए गए, लेकिन वो अमाउंट वापस भी नहीं किए गए। तो ये सीएजी रिपोर्ट में मेंशन है और इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसको पटल पर पेश कर दिया है। सभी विधायकों को जो है सीएजी रिपोर्ट की कॉपी दे दी गई है। अब इस पर जो है पहले सभी जो विधायक हैं वो सीएजी रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इस पर चर्चा होगी। वहीं साथ में 2 महत्वपूर्ण बिल जो हैं वो भी पेश किए गए हैं विधानसभा में। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बिल है वो है राइट टू सर्विस का। इसको लेकर इससे पहले ही हमने देखा, कुछ दिन पहले ही रेखा कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी, जिसमें साफ कहा गया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जितनी योजनाएं बनाई गई हैं, जितने भी सरकार से लाभ लिए गए योजना है, उनको सही समय पर जनता तक पहुंचाया जाए। इसके लिए आपको बता दें, हर योजना के लिए जो है इन्विजिलेटर्स बनाए गए हैं, अधिकारियों को तय किया गया है। अगर सही समय पर उन तक उनको वो अधिकार नहीं मिलता है, उनको वो योजना का लाभ नहीं मिलता है, तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इसको सुनिश्चित करना इस बिल में मेंशन किया गया है कि राइट टू सर्विस, यानी अब जनता का अधिकार है कि उनके लिए जो भी योजनाएं लाई जा रही हैं सही समय पर उन तक पहुंचे, उन्हें बार बार दफ्तर का चक्कर ना लगाना पड़े। अगर किसी को योजना नहीं मिलती है, किसी का जो अप्लाई करता है अगर वो खारिज हो जाता है, तो उसके पीछे भी अधिकारी को वाजिब वजह जो है वो बतानी होगी। तो ये जो बिल है वो आज पेश किया गया। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बिल जो है वो पेश किया गया है, और उस बिल के तहत जो है अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बिल है। इस बिल के तहत पहले ये था कि 2005 तक जो है लोग जो झुग्गीवासी रहते थे, जो बस्तियां बसी हैं, सिर्फ 2005 तक ही मान्यता थी, लेकिन सरकार ने इसको 2001 जनवरी 2025 तक की मान्यता दे दी है। यानी कि जो जिस भी एरिया में 50 से ज्यादा झुग्गीवासी बसने लगे हैं या बसे हैं, उन झुग्गीवासियों को उनको शेल्टर दिया जाएगा, उनको जो तमाम सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, वो उन तक पहुंचाई जाएगी, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो सरकार लेगी। तो ये जो समय सीमा है कि 2005 तक पहले जो बसाहट हुई है बस्तियों की, वो 2005 तक की ही मान्यता थी, लेकिन इस नए बिल के तहत जो है अब 2025 तक जो बस्तियां बसी हैं, जहां पे 50 परिवार से ज्यादा लोग बसते हैं, उनको मान्यता दी जाएगी और उनके लिए जो है डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, उनके लिए शेल्टर बनाए
लगाएंगे, जहां झुग्गी वहां मकान के लाभार्थी भी वो होंगे। तो इस तरह से जो ये बिल है, ये आने वाले दिनों में दिल्ली में उन झुग्गी वासियों के लिए जो है एक बड़ा वरदान साबित होगी। और इस बिल को जो है पटल पे पेश किया गया है। अभी इसको लेकर जो है सभी विधायकों को ये बिल देखा जाए तो इस बिल को पटल पे पेश किया गया है। इसी बीच बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली विधानसभा। इससे बड़ी योजना कभी दिल्ली राज्य की किसी बहन को नहीं दी गई है। ये अपने आप में एक ऐसी योजना जो सच में उन बहनों को, दिल्ली की उस आधी आबादी को, वो माताएं बहनें जो पूरा दिन अपने घर में काम करती हैं पर उनकी मेहनत की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं आके जाती, कोई उसकी फाइनेंशियल पावर नहीं होती है। वो महिला पूरा घर संभालती है, समेटती है, पूरे परिवार का ध्यान रखती है, अपनी बची कुची सेविंग्स को जोड़ते जोड़ते जब परिवार पे कोई कष्ट आता है, कोई तकलीफ आती है, तो सबसे पहले वो महिला अपनी जमा पूंजी निकाल करके बाहर लाती है और उस मुसीबत के समय परिवार को निकालती है। उस महिला के लिए, उस बहन के लिए कभी भी ना कभी कांग्रेस सरकार ने कोई चिंता करी, ना कभी इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी संज्ञान लिया। वादे बहुत बहुत करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। हमको एक मौका और दे दो तो हम ये कर देंगे, एक मौका और दो तो 1000 रुपए देंगे, जीत गए तो 2100 देंगे। पर 1 रुपया भी कभी इन्होंने दिल्ली की बहनों को इस योजना के लिए दिया नहीं था। पहली बार कोई सरकार बड़ी हिम्मत के साथ में इस योजना को लागू करती है। जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा करती है, जो संकल्प किया था उस संकल्प को दोहराती है। और 5100 करोड़ रुपए का एक बड़ा अमाउंट दिल्ली की बहनों के लिए देती है। 17 लाख बहनों, 17 लाख बहनों का टारगेट हमने लिया है। वो 17 लाख बहनें दिल्ली की जो सही में जरूरतमंद हैं, जिनको इस पैसे की आवश्यकता है, उन 17 लाख बहनों के लिए हमने पहले फेज में 3 साल की इस योजना को रखा कि पहले 17 लाख बहनों को हम ये योजना का लाभ दे दें और उसके बाद यदि बढ़ाना हुआ तो बढ़ाने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है हमें। मैं एक एक सवाल का जवाब देना चाहती हूं। वो लोग जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इसमें कंडीशन लगी हैं, बहुत सारी कंडीशन लगी हैं, कैसे मिलेगा दिल्ली की बहनों को लाभ? वो कह रहे हैं 3 बच्चों की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी आदरणीय भागवत जी का नाम लेते हैं। अरे भाई, किसी परिवार ने यदि अपने परिवार की योजना बनानी है, परिवार का विस्तार करना है, ना तो वो रेखा गुप्ता के कहने से रुकने वाला, ना भागवत जी के कहने से जोड़ने वाला। वो अपने परिवार की योजना अपने हिसाब से बनाता है, अपनी जरूरतों के कारण से अपने परिवार को देखता है। पर इतनी बात जरूर है जो मेरा ध्येय है, कोई भी महिला केवल बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, उसका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो संकीर्ण मानसिकता जिसके अंतर्गत घर परिवार में यदि बेटा ना हो, महिलाओं को मजबूर किया जाता है कि बेटे की चाह में परिवार को बढ़ाते जाओ, ऐसी किसी मानसिकता को दिल्ली की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। मेरे लिए किसी भी बहन का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है और ये सारी दुनिया जानता है, पूरा मेडिकल जगत कहता है कि बार बार यदि कोई महिला बच्चे पैदा करती है तो उसका शरीर किस तरीके से टूट जाता है। इसलिए मेरी प्रायोरिटी उस बहन का स्वास्थ्य है, इसलिए लगाई है मैंने 3 बच्चों की योजना में 3 बच्चों की कंडीशन लगाई है। और मेरी बहनें चाहती थी कि ये कंडीशन लगे ताकि वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस योजना का लाभ ले सके। इसमें कोई पक्षपात नहीं है, कोई बहन हो, किसी भी धर्म की, किसी भी वर्ग की, ये नियम सब पे लागू होता है। इसलिए इन लोगों के कहने से ये होने वाला नहीं था। बात आती है कि डिजिटल वॉलेट में दिया गया है पैसा।
1000 रुपए हमने डिजिटल वॉलेट में दिया है और उसका 1500 रुपए एफडी में सेव किया है। यह बहुत सोच समझ के बनाई गई पॉलिसी है ताकि बहनों को घर खर्ची के लिए उसके हाथ में पैसा भी रहे और वो जो 1500 रुपए उसके रिकरिंग डिपॉजिट में जमा होंगे, जब एक मुश्त 3 साल के बाद मिलेगा एक बड़ा अमाउंट लगभग 60,000 रुपए यानी ब्याज समेत, वो पैसा जब हम अपनी बहन को देंगे तो वो उसके लिए रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या हो सकता है जिस एक इच्छा को वो दाबती चली आई न जाने वर्षों तक की, शायद मैं अपने लिए कोई गहना बना लूं, वो इस पैसे से ये काम कर पाएगी। इस पैसे से वो ये काम कर पाएगी जब उसको मजबूत पैसा मिलेगा, एक मुश्त पैसा मिलेगा। और 1000 रुपए हमने डिजिटल वॉलेट में दिए हैं। अब ये कह रहे हैं दिल्ली की महिलाएं कैसे करेंगी, कैसे करेंगी? अरे भाई, ये दिल्ली देश की राजधानी की बहनें हैं, ये डिजिटल करेंसी का उपयोग करना जानती है। और वो समय गया जब देश के वो वित्त मंत्री कहते थे डिजिटल करेंसी कैसे होगी। आज बच्चा बच्चा सब्जी वाला हो, रिक्शा वाला हो, वो भी कहता है यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करें, ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए और पेमेंट कीजिए, छुट्टे नहीं रखता मैं। तो दिल्ली की बहनें क्या डिजिटल वॉलेट के हिसाब से उसमें से पेमेंट नहीं कर पाएंगी? कर पाएंगी। मुझे दिल्ली की बहनों पे पूरा विश्वास है। और ये पैसा जो 1000 रुपए उन्हें मिलेगा, इसमें एक नेगेटिव लिस्ट भी बनाई गई है, उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। वो नेगेटिव लिस्ट ये है कि उस पैसे से ना शराब खरीदी जा सकती है, ना सिगरेट खरीदी जा सकती है, ना तंबाकू, ना बैटिंग हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ उस बहन के उपयोग के लिए पैसा है। वो अपनी जरूरतों पे खर्च करे, अपने बच्चों पे खर्च करे, अपने परिवार पे खर्च करे। बार बार कह रहे थे सभी को क्यों नहीं दे रहे जी, सभी को क्यों नहीं दे रहे जी, सभी को देना चाहिए जी। अरे भैया, हम तो सबको भी दे देते, कोई हर्ज नहीं था। पर तुम्हारे किए हुए घोटाले, तुम्हारे किए हुए कुकर्म इस दिल्ली को बिठाए हुए हैं। इसको खड़ा करने में भी तो समय लगेगा। 5100 करोड़ रुपए का बड़ा बजट हमने दिया है, जबकि आपने सुबह ही बताया कि 19 सीएजी रिपोर्ट जो यहां पे प्रस्तुत की गई, एक एक रिपोर्ट करोड़ों रुपए के घोटाले की ओर निगाह करती है, उंगली करती है कि कैसे इन लोगों ने दिल्ली का पैसा खाया, लूटा, दिल्ली की जनता को बर्बाद किया। आज मैं बताना चाहती हूं सदन को, 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, जिसका भुगतान वर्तमान में दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है। 38,000 करोड़ रुपए आज भी बिजली कंपनियों की देनदारी है, जो इनके समय की है, जो इन्होंने नाजायज उसका उपयोग करते हुए बिजली कंपनियों का कर्जा खड़ा रखा, वो भी वर्तमान सरकार के सर पे खड़ा है। मैं जरूर बताना चाहूंगी, उस मेट्रो की 10,000 करोड़ की पेमेंट जो इन्होंने नहीं की, वो भी वर्तमान सरकार को करनी पड़ रही है। किस किस चीज का भुगतान करे। बहुत अच्छा किया आप आ गए, वेरी गुड। मैं चाहती थी कि आप सामने रहिए। और इसके अलावा जो एक्सप्रेसवे इनके समय में केंद्र सरकार ने बने, उसमें भी दिल्ली राज्य का शेयर जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया, वो भी हमें देना पड़ रहा है। घोटालों की श्रृंखला अगर बोलूं तो घोटाले सुन सुन के थक जाएंगे। शीश महल घोटाला, शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, आर्बिट्रेशन घोटाला, ट्यूशन फीस घोटाला, हॉस्पिटल घोटाला, जीएसटी घोटाला, ई-वे बिल घोटाला, सब्सिडी घोटाला, एडवर्टीजमेंट घोटाला, घोटाले ही घोटाले। अगर ये घोटाले ना किए होते तो आज दिल्ली की हर एक बहन को ये 2,500 रुपए देने की क्षमता दिल्ली सरकार की होती। अभी तो 17 लाख बहनों को जो कहा है वो कर रहे हैं और करके रहेंगे। आप कहते हैं कि बस की बात कर रहे थे, बसों में यूपी की, बिहार की, बाकी राज्यों की बहनों की क्यों मना कर दिया है जी? दिल्ली की बहनों के लिए पिंक कार्ड बन रहे हैं। भैया, ये आप लोग थे
जो दिल्ली में रह के देश की राजधानी में रहते हुए देश की राजनीति करते थे। पूरे देश में सत्ता चाहिए थी आपको, पैसा दिल्ली का, दिल्ली के लोगों की गाड़ी मेहनत की खून कमाई का, और राजनीति पूरे देश की। हम नहीं करते ये काम। हम तो दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली में ही लगना चाहिए, दिल्ली के लोगों को ही उसका लाभ मिलना चाहिए, हमें नहीं करनी बाकी राज्यों की राजनीति। इसलिए दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा कहीं और हम खर्च नहीं कर सकते, हमारी जवाबदेही है। तुम्हारी जवाबदेही नहीं थी, इसलिए आप जो मर्जी कर सकते थे। बात हो रही थी कि फॉर्म आ रहे हैं। मैं एक तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी अभी का डाटा कि 5,92,406 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। 5,92,406। सोचिए 1 अगस्त को पोर्टल लागू हुआ था और आज आपकी 10 तारीख है। मात्र 10 दिन में लगभग 6 लाख रजिस्ट्रेशन। दिल्ली की बहनों में कितना उत्साह है। हमने 17 लाख की अभी लिमिट रखी है। 17 लाख बहनों को जब तक हम ये 2,500 रुपए नहीं देंगे तब तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल रुकेगा नहीं। लगातार कितने भी दिन लगे, बहनों को खुली छूट है कि वो आराम से रजिस्ट्रेशन करें। 17 लाख बहनों को कम से कम हम इस वित्तीय वर्ष में जरूर उनको 2,500 रुपए देंगे। और ये जो लोग हैं यहां आके तो रील बना रहे हैं कि भी हम अपना विरोध दर्ज कर दें। हिम्मत है तो अपने क्षेत्र में जा करके वहां साइन करने से मना करके दिखाइए। हिम्मत है तो साइन करके मना करके दिखाइए, तब मालूम है कि आप उन महिलाओं को क्या जवाब देंगे। अभी तो थोड़ी बहुत महिलाएं आपके घरों पे प्रदर्शन करने आई है ना। आप लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा विधायक जी, आप में हिम्मत है तो साइन करना। पर एक बात जरूर कहूंगी, जो माननीय विधायक जी यहां बैठे हैं, अध्यक्ष जी आपके कैसे कैसे इशारे करते हैं लोगों को ये है। और देखिए विधानसभा में भी जब बैठते हैं साइन करने के लिए, अरे भाई हाथ जुड़ा लो। महिलाएं आ रही हैं साइन कराने, कपड़े पहन के तो बैठो, कपड़े पहन के तो बैठो। साइन कराने के लिए महिलाएं आ रही है, कहो तो साइन बंद करवा दे तुम्हारे। ऐसे हाल में, अरे ऐसे हाल में ये देखिए अध्यक्ष जी बताइए ये